अगर यह वीडियो आपको मिला है तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है। आप अभी जो शब्द सुन रहे हैं, यह शब्द ब्रह्मांड के उस गहरे कोने से निकले हैं जहां से आपकी आत्मा की पुकार उठती है। इसका मतलब है कि आप औरों से अलग हैं, आप औरों से खास हैं। आप वो हैं जिन्हें खुद भगवान श्री कृष्ण ने चुना है, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनके संदेश को अपने भीतर उतारने के लिए। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझ लीजिए जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आप जानते हैं, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर एक संकेत, हर एक आवाज़ और हर एक संदेश किसी वजह से हमारे जीवन में आते हैं। और यह संदेश, यह आवाज़ जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, यह संकेत है कि श्री कृष्ण जी खुद आपको पुकार रहे हैं। नमस्कार मित्रों, ज्ञान कुंज चैनल पर आपका स्वागत है। हाँ, वही श्री कृष्ण जो करुणा के सागर हैं। हाँ, वही श्री कृष्ण जो प्रेम के अवतार हैं, जो धर्म के पुनर्स्थापक हैं। वही श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी बनकर खड़े हुए और गीता में कहा, जो मुझे एकाग्र भाव से याद करता है, मैं स्वयं उसका भार उठा लेता हूँ। आप शायद अभी संघर्ष में हैं। आप शायद अपने भीतर कोई खालीपन महसूस कर रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि कब तक ये अंधेरा रहेगा। लेकिन सुने, यह अंधेरा ही आपको उजाले तक ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान आसान नहीं है। यह सिर्फ मंदिर जाने, मंत्र सुनने अथवा ग्रंथ पढ़ लेने में नहीं आता। ये अनुभव से आता है, ये संघर्ष से आता है और सबसे ज़्यादा आत्मसमर्पण से आता है। मित्रों, अगर आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहन किया है। आपने वह दर्द झेला है जिसे बहुत लोग समझ ही नहीं सकते। और यही दर्द, यही संघर्ष आपको खास बनाता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुखों का आगमन और गमन ऋतुओं की भांति होता है। हे अर्जुन, इसे धैर्य पूर्वक सहन करो। आपके भीतर भी वह खालीपन है, वो प्यास है जो आपको यहाँ तक लाई है। और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान वही अमृत है जो आपके जीवन में भरने वाला है। मित्रों, आप देखें कि आपका मन कितना अशांत है। कभी क्रोध, कभी डर, कभी निराशा। लेकिन कृष्ण का संदेश साफ है, स्थिर रहो। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्थात अर्जुन ने पूछा, तब कृष्ण ने समझाया कि जिस व्यक्ति का मन विकारों से ना डोले वही ज्ञानी है। अपने भीतर झांको, सारी लड़ाई बाहर नहीं भीतर की है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं, जब आप अपने आप से मिलते हैं, तब कृष्ण प्रकट होते हैं। वह बाहर कहीं वृंदावन की गलियों में या द्वारका के महलों में नहीं बैठे हैं, वह तो आपके भीतर है। जब आप इस आवाज़ को सुनते हुए अपनी आंखें बंद करेंगे तो आप महसूस करेंगे एक अजीब सी शांति, जैसे कोई कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। मित्रों, यही कृष्ण का ज्ञान है। विश्वास, अटूट विश्वास कि जो हो रहा है वह आपके विकास के लिए हो रहा है। सोचिए, आपने कितनी बार जीवन में सोचा, क्यों मैं, क्यों इतनी परेशानियां सिर्फ मेरे साथ? और आज आप ये सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि उन परेशानियों का आपको उत्तर मिलने वाला है। मित्रों, कृष्ण का ज्ञान ये नहीं कहता कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। कृष्ण का ज्ञान कहता है, क्षत्रिय के समान युद्ध करो,
फल की चिंता के बगैर। अर्थात आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि मुश्किलें आपको झुका ही नहीं पाएंगी। आपको अब खुद को याद दिलाना होगा कि आप कमजोर नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। आपने जितना सहा है उतना सहकर भी जो इंसान खड़ा है वही सबसे खास है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आपको यही सिखाना चाहते हैं कि दुख के बाद सुख, विनाश के बाद निर्माण। टूटा हुआ व्यक्ति जब फिर से उठता है तो वह पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी के एक मोड़ पर खड़े हैं, उलझन में हैं, सोचते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, तब कृष्ण का संदेश यही है, रुको मत, यह भी बदलेगा। आपका समय आने वाला है और जब आपका समय आएगा तो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि आपने क्या कुछ पार कर लिया। मित्रों, यह पल याद रखो। यह वीडियो आपके जीवन का मोड़ हो सकती है, क्योंकि जब आप बार बार ये संदेश सुनेंगे, जब आप अपने भीतर उतरेंगे, जब आप भगवान कृष्ण को पुकारेंगे, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा बदलने लगेगी, आपके विचार बदलेंगे, और जब विचार बदलते हैं तो किस्मत भी बदल ही जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। कृष्ण का ज्ञान आपको डर से मुक्त करता है। वह सिखाता है कि सुख दुख, जीत हार सब अस्थाई है। जो स्थायी है वो आपका आत्मबल है, और वही आत्मबल आज जागने वाला है। अगर आप अब भी ये सुन रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। कृष्ण ने आपको बुलाया है। वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप खास हैं, और जब कोई खास होता है तब उसका रास्ता भी खास होता है। हाँ, मुश्किल होगा, लेकिन अंत में वही विजय पाता है। जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, अपने दिल की धड़कन महसूस करो। क्या महसूस हो रहा है? डर, उत्साह? कुछ भी गलत नहीं, सब कृष्ण का ही संकेत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, बस मेरी शरण में आ जाओ, आप अकेले नहीं हैं। भगवान कृष्ण का मार्ग एक साधक का मार्ग है। धैर्य चाहिए, आत्मसमर्पण चाहिए, लेकिन जो इस मार्ग पर चल देता है वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप सच में उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो आपके भीतर सोई है? अगर हाँ, तो इस पल को महसूस करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे गहरी सांसें लो, उन्हें छोड़ो। महसूस करो, हर सांस के साथ आप अपने भीतर का डर बाहर निकाल रहे हो। हर सांस के साथ एक शांति भीतर उतर रही है। यह सिर्फ हवा नहीं है, यह कृष्ण की ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो गीता के युद्ध भूमि में अर्जुन को मिली। वही ऊर्जा जो वृंदावन में बांसुरों की धुन बनकर बही। वही ऊर्जा अब आपके भीतर है। मित्रों, कृष्ण ज्ञान हमें एक चीज सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं अपितु आपके भीतर है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी किस्मत भी बदल जाती है। भगवान ने कहा है, अपने कर्म करो, उसके परिणाम की चिंता मत करो। जो भी नकारात्मक है, जो भी आपको रोक रहा है, उसे कृष्ण खुद नष्ट कर देंगे। बस कहिए, कृष्ण मुझे बदल दो, मुझे सही मार्ग दिखा दो। फिर देखना, सब बदलने लगेगा।
कभी आपको लगेगा कि यह रास्ता तो बहुत लंबा है, सब धुंधला है, प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। लेकिन कृष्ण चुप रहकर भी सुनते हैं। जब आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, सबसे बड़ा परिवर्तन तब चल रहा होता है। आपकी आत्मा मजबूत हो रही है, आपका कर्म साफ हो रहा है, आपकी ऊर्जा बदल रही है। और जब समय सही होता है, जब साफ हो जाता है, तो सोचिए कितनी बार गिरकर भी आपने खुद को उठाया, कितनी बार लोगों ने कहा ये नहीं कर पाएगा, फिर भी आप खड़े हुए। यही तो आपकी खासियत है। और भगवान उन्हीं को चुनते हैं जो टूटी राहों पर चलते रहते हैं, क्योंकि जो टूटा ही नहीं वो कृष्ण को पा ही नहीं सकता। अब अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो एक धड़कन जो कह रही है कि तुम तैयार हो। तुम खुद से कहो, अब मैं डरकर नहीं जीऊंगा, अब मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा, अब मैं अपने जीवन का स्वयं निर्माता बनूंगा। कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस मंत्र को महसूस करो, हर अक्षर आपके जीवन की हर कोशिका को बदल रहा है। मित्रों, आज का दिन याद रखो, यह वही दिन हो सकता है जब सब बदलना शुरू हो जाए, जब आपकी आत्मा कृष्ण से जुड़ जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। आप खास हैं, इसलिए ये संदेश आप तक पहुंचा। और अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो यकीन मानो कृष्ण ने आपको चुन लिया है। मित्रों, धीरे धीरे इस मंत्र को मन में दोहराओ। हर जप के साथ नकारात्मकता पिघल रही है, डर, चिंता, गुस्सा सब मिट रहा है की जगह एक नई ऊर्जा भर रही है। भगवान कृष्ण का ज्ञान कहता है, जीवन में जो भी हो रहा है आपके विकास के लिए हो रहा है। अगर अभी मुश्किलें हैं तो मान लो कृष्ण आपको और मजबूत बना रहे हैं। अब सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट क्या है? वो दर्द जो आज भी आपको हिला देता है, आज उसे कृष्ण को सौंप दो। कल्पना करो जैसे आप वह दर्द अपने हाथों में लेकर भगवान के चरणों में रख रहे हो और भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हो, अब यह मेरा है, अब तुम मुक्त हो। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्ञान कुंज चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।